बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 14 जनवरी 2026 और समय हो गया है 4:12। अगर बात युद्ध की हो तो यकीन जानना कि 2026 भारत के लिए सबसे बड़े वर्षों में गिना जाएगा। इससे पहले भारत ने जो युद्ध लड़े 62 में चीन से, उसके बाद उससे पहले 47 का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कश्मीर में जो है इंसर्जेंसी पकड़ी गई। अब 47 में जब मामला काफ़ी बिगड़ गया था तो कई देशों के कहने पे दोनों देशों के बीच में जो है सीज फायर हुआ, LOC क्रिएट की गई, लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लगाई गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अमेरिका अपना दबदबा दिखाता रहा हिरोशिमा नागासाकी की वजह से, क्योंकि 43 के लगभग हिरोशिमा नागासाकी का गेम बजा दिया गया था। फैटमैन और लिटिल बॉय, 2 बम गिराए गए, हाइड्रोजन और यूटी। अब इसके बाद जो है कई बार और भी युद्ध हुए भारत के। 2014 में जब भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत में प्रधानमंत्री बन के आया, आते ही इसने गलती कर दी। गुजरात में, यहाँ से भारत में मतलब दिल्ली में शपथ ग्रहण करने के बाद अगला गुजरात पहुंचा और वहाँ पे इसने मंच पे से एक बात कह दी, तो सुन तो हम भी रहे थे। कहता मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा जी, बिजनेसमैन है। बाकी सब कौन है? अच्छा भाई, सुन तो हम भी रहे थे। ये एक पर्टिकुलर मेथड होता है लोगों का बात करने का, काम करने का, ठीक है। और वो ये कि भारत के ऊपर युद्ध थोप दिया जाए या गृह युद्ध। तो गृह युद्ध की बात आएगी तो हिंदू मुसलमान, तो गुजरात के दंगे, क्योंकि जैसे ही भारत में मुसलमानों को कुछ हुआ तो पाकिस्तान कहता है खबरदार जो भारत के मुसलमानों को किसी ने हाथ। चलिए, एक तरफ चीन। समय बीतता गया। बिहार में एक दिन एक बहस हुई। मैं अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवा रहा था, कह रहे कि बंदा कहता है कि भारत की तरक्की नरेंद्र मोदी ने कराई है। मैंने कैसे भाई? मैंने भारत तो शुरू से शक्तिशाली था। कह रहा क्या, कहाँ शक्तिशाली था? मैं कहा ये अग्नि मिसाइल मोदी ने नहीं बनाई है, ठीक है, या राजीव गांधी ने नहीं बनाई। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु शक्ति है, ठीक है। जाओ खुलो। इतना कहना था उसका मुंह इतना सा हो गया बंदे का, बोलने लायक नहीं बचा वो सबके बीच में। बंदे कह रहे सही तो कह रहा है। किसी भी देश की ताकत उसकी परमाणु शक्ति से नापी जाती है।
मंच पे रह करके बड़ी बड़ी बातें करना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट के अंदर कितने मंत्री हैं, कहाँ से हैं, कौन प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। राज्यसभा में कौन कौन है, फ़र्क नहीं पड़ता। 2-2 करोड़ रुपए में राज्यसभा की सीटें बिकती है, ये मैं नहीं बोलता, ये इन्हीं लोगों ने बोला। चलो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो शायद पता नहीं था कि एक बंदा ऐसा है जो ज़्यादा सुनता नहीं है, वो मैं हूँ। मोदी को ये बात पता नहीं थी। मैं बिहार में था, वहीं से मामला शुरू हो गया मेरे और चीन के बीच में। मैंने कुछ ट्वीट किए थे, उसको ले करके शायद आप लोग नहीं जानते कि डायरेक्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मेरे से किसी फ़ोन पे बात करी थी, कैमरा ऑन होके, जिनपिंग और लाइन पे था। कैलाश मानसरोवर को लेके मामला शुरू हुआ था। अब कैलाश बोला तो अम्मा का भाई कैलाश मंडल नहीं कह रहा कैलाश मानसरोवर में जा रहा, नहीं जा रहा यहाँ से। और हमने जो है कैलाश मानसरोवर खाली करा लिया। मैं उसमें बिहार में ही था, मेरी ड्यूटी पे गया हुआ था मैं यहाँ से। तब दिल्ली जब मैं आया तो नरेंद्र मोदी का एक मैसेज आया अखबार में, मैंने इंडियन आर्मी को छूट दे दी। मैं तू क्या छूट देगा बे? मैं बिहार में ही था। बात हो रही थी भारत सरकार में फाइटर जेट की खरीद को लेकर, तो मैं F-35 की खरीद के पक्ष में था। पर F-35 में कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने कहा यार इसे ठीक करो। न्यूज़ तो यही चल रही थी, चलो ठीक है। रफ़ाइल वाले अपने अप्रोच लगा रहे थे, जब रफ़ाइल का सौदा होगा नहीं ना, दलाली का खेल है ना, दलाली नहीं ना। और मैंने 2023 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ F-35 का सौदा क्रैक कर दिया। नेहरू राय मेरा ससुर, क्योंकि उस समय बात चल रही थी सुखोई के सौदे को लेकर के, तो ये लोग कहते हैं हमें हमारा कमीशन चाहिए। हमारा घर में रहकर बात कर रहा, जहाज का डील किया है, जहाज का डील किया है, तो हमारा कमीशन नहीं देगा, हमारा घर में रह के। यही तो नहीं होता है हमारे से। रफाइल जेट के सौदे में दलाली को लेने के चक्कर में मोदी फंसा। न्यूज़ आई कि इंडियन आर्मी को छूट दे दी गई है। मैं तू क्या छूट देगा, हम तो पहले इसकी उसमें क्या कहते हैं कैलाश मानसरोवर में इनकी तबीयत से बजा चुके हैं। चीन की भयंकर बजाई थी। और मामला ऐसे ही चलता था कि मैं तो नॉर्मल घूम रहा हूँ, बस मेरे को इंडियन आर्मी वाले सिग्नल दे देते, मंडल आर्मी बढ़ा दी है, ये देख गाड़ी जा रही है। पर ठीक है, जब जब जो जो ऑर्डर दिए काम होता चला गया। उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, कान में डिवाइस लगा रखा है, तो मैं सुन रहा था, बात चल रही थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कुछ बंदों ने बीच में तंग करना शुरू किया। मोदी बकवास कर रहा था, मैंने कहा यार इसकी घुटने की चक्की निकाल दे जैसे अटल बिहारी की निकाली थी ना। इतना कहने की देर थी, नरेंद्र मोदी की माँ ऑनलाइन आई, RAW वालों ने बात कराई, उसने माफ़ी मांग ली कि सर दोबारा गलती नहीं करेगा ये, मैं समझा दे इसे। मैंने कहा एक ये ऐसे नहीं मानेंगे पाकिस्तानी। मैं कहा ज़रूरी है तेरे को बीच में बोलना। सौदे की बात रशियन गवर्नमेंट से चल रही थी और मैं फेवर कर रहा था वर्टिकल टेक ऑफ वाले जहाज़ के लिए। और मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, बेचूंगा नहीं बेचूंगा, ये मामला था नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रहा था, नेहरू राय नहीं दे रहा था अपने मैं अपने जो है क्या कहते हैं टेक्निकल इनपुट्स बता रहा था जेट के बारे में। पाकिस्तान ने बीच में बोला, मैंने कहा यार इसका मुंह बंद करा यार। मैं कहा वार्निंग शॉट दिया उसको जरा बीच में नहीं बोलना बनबनाती भी 2 LRO सुन गई और एक भयंकर हिस्सा गायब भी कर दिया पाकिस्तान का।
तब से लेकर के जो है पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। तो बंदे कह रहे यार युद्ध की न्यूज़ क्या आ रही है, तो कह रहे तेरा बाप बोल नहीं रहा वो वीडियो में मेरे बारे में, कह रहा वो वीडियो सुन नहीं रहा, तेरा बाप क्या कह रहा है। अगर वो ये वीडियो बेकार होती या बकवास होती, झूठ होती, तो हम जाके ऐसे कान पे नहीं धर देते। इंडियन आर्मी वाले कह रहे हम नहीं जानते कौन है ये, हमें नहीं पता क्या। तो वहाँ आज तक में क्या देख रहा है, वो सुधीर चौधरी क्या बताएगा तेरे को, तेरा बाप बोल नहीं रहा। सुनता क्यों नहीं है। एक कह रहा है गाली दे रहा हमें, तो कह रहा तू तू पंगे तू ले रहा है। तो पंगे क्यों लिए। करा आप लोगों ने, मोदी करा आप लोगों ने पाकिस्तान में मिसाइल दाग दी। कह रहा वीडियो नहीं देखी, कह रहा हाँ देखी, फिर पूछ क्यों रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हमारे को वीडियो चाहिए, कह रहा है बोल तो भाई सामने। तो जरूरी है कि अंजना अंजना उनका सब सवाल करे तभी वीडियो बनेगी। अब एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनो। इकरा हसन ने 12 तारीख रात 8:40 पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल फ्रॉम समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट टेबल कर दी। और रिपोर्ट पता है क्या है, पहले कहते हैं हितेश भाई कर क्या लेंगे, बाद में कहते हैं हितेश भाई ये क्या कर दिया। वॉशिंगटन गायब है। इकरा हसन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि हितेश रेवान ने INWT प्राइवेट वॉर जोन में US से श्रीलंका और पाकिस्तान को जवाब देते हुए अपने इन्वेंशन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निगमा हाइड्रोजन सुपर लीड 4.5 गेट 7.5 गेट 8.5 मेगाटन गिरा दिया है। वॉशिंगटन ही गायब कर दिया धरती पे से। साला सुन ही नहीं रहा है भूतनी के। हितेश भाई बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। मेरे से कह रहे यार लोकसभा स्पीकर सबसे बढ़िया कौन है, मैंने मीरा कुमार जी से बढ़िया कोई नहीं है, पर इसका ना हमारी कॉलोनी में रहने वाली मीरा जी से कोई लेना देना नहीं है। बैठ जाइए बैठ जाइए। बंदे पता है क्या सोच रहे, इधर उधर गिरा देगा घंटा मेरा। वॉशिंगटन साहब व्हाइट हाउस पे गिराया सीधा। साला बोले जा रहा, पता क्या करूं, हिरोशिमा नागासाकी तो दिमाग नहीं है क्या तेरे पास। हाँ मैं कह रहा बतख के बच्चे लौंडिया कहाँ गई डोनाल्ड ट्रंप को। अबे तू पागल वागल है क्या, क्या दिमाग काम नहीं करता तेरा। फोन हैक नहीं करना ना मेरा, जब तुझे कह दिया फोन हैक नहीं करना तो नहीं करना ना। साले सुन ही नहीं रहे। पेंटागन को समझाया, CIA को समझाया, मैं साला मार मूर दूंगा देख। अग्नि 4 पहले ना अभिनंदन को बोला, अभिनंदन टसार गिराना है। अभिनंदन कह रहा नहीं यार बहुत लोग मर जाएंगे। ना मरने देना साले कटवे। मेरा सिलेक्शन हो गया। 749 बैट नंबर। माटियो जरा इनकी माँ की आग। सालों ने दुखी कर रखा है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद नासा वाले कह रहे यार हितेश भाई ये क्या बवाल है निगमा। पता 10 किलोमीटर डाया जमीन है, लावे की तरह गर्म हो गई। वो गॉड हीट है उसमें, भयंकर है। फिर हमारी फटके हाथ में आ गई, घर में बंद कैसे हो। मैंने फ्लैश डिज़ाइन कर दिया, मैंने फ्लैश मार दी, हो एक और मिसाइल दागी गई, तब जा करके वो बंद हुआ एरिया। यार अब जाकर ज़मीन पत्थर की तरह दिखी, साला ऑरेंज हो गई थी, इतनी हीट है उसमें। मैं कहा बेटा शुक्र है तूने बंद कर दिया। और नहीं
धरती के आस पार छेद हो जाता बेटा, इतनी भयंकर हीट है। कह रहा भाई मानते हैं। तो कह रहे, मैंने कहा यार अभी तो निगमा से अभी क्या कहते हैं, कह रहे यार तुमने प्लान कब से, और ना कई दिन कम ना बहुत पहले से ट्राई कर रहे थे, ऐसे थोड़ी गिराया जाता, बहुत कोशिश करी थी हमने, ऑर्डर लिए, सब कुछ किया, वॉर प्लान बनाया, सारी चीज़ें कैलकुलेट करी, भेजा यहाँ से आईसीजे में। नहीं नहीं अप्रूव, ऐसे धोखे से थोड़ी गिराते हैं, पहले क्या दिया था हमने, फिर देख ले। और बे पागल मत समझियो, महापागल है। डोनाल्ड ट्रंप सब गायब धरती में से, जा ढूंढ ले। पार्लियामेंट में पता है एक बार को तो इकरा हसन भी कह रही होगी, पर एक बात तो है, इकरा हसन का नाम जो है ना सुनहरे अक्षरों में लिखा गया भारत में। जब तक सूरज चांद रहेगा इकरा हसन का नाम रहेगा, टेबल कर दी बंदी ने रिपोर्ट। क्या बात है मैडम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आप जैसी, वरना पैदा होते ही मर जाए। चिंता ना कर मैडम, तेरे बच्चे तेरे बच्चे बड़े हो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, अब मज़ेदारी नहीं तो कम मज़ेदारी। साले टसनबाजी ले रहे थे, आईसीजे ने सीधे ही लिख के भेजा, मिस्टर